नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और जहां मैं आप आज बात करने जा रही हूँ एक ऐसे खूबसूरत प्लांट की। अगर आप अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं, अपने लिविंग रूम के डेकोर को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर मैं एक ऐसे प्लांट की बात करने जा रही हूँ जिसको आपने मैक्सिमम टाइम्स जो होम डेकोर वाली मैगज़ीन्स होती हैं उनमें देखा होगा, और हमेशा किसी भी पिक्चर में साइड में घर के एक कॉर्नर पे ये रखा रहता है। और ये प्लांट है फिडल लीफ फिग, या फिर इसका बोटानिकल नेम है फाइकस लरेटा। और ये जो पौधा है ये एक बहुत ही खूबसूरत हार्डी प्लांट है, स्टर्डी प्लांट है, लंबे समय तक चलने वाला है अगर आपने इसको ओवर वाटर नहीं किया। ओवर वाटरिंग से इसको बचाना है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत खूबसूरत, बहुत ही शाइनी होती हैं, और साथ ही साथ ये एक वायलिन की शेप की इसकी पत्तियाँ होती हैं, जिसकी वजह से अगर ये आपके लिविंग रूम के किसी कॉर्नर में अगर ये रखा रहे, ड्राइंग रूम के किसी कॉर्नर में रखा रहे, तो उसकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और अगर इस पौधे को बाहर रखा जाए, आउटडोर्स ये 50 फीट तक लंबा हो सकता है, हालांकि एंड इनडोर्स अगर इसको रखा जाए तो ये 10 फीट टॉल भी हो सकता है। चलिए बात शुरू करते हैं फिडल लीफ फिग के केयर टिप्स की। तक बात करते हैं लाइट की, तो इसको ब्राइट फिल्टर्ड लाइट में ग्रो होना ज़्यादा पसंद है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर के किसी भी कोने में जहाँ आप इसको रख रहे हैं, अगर फिल्टर्ड लाइट मतलब अगर पर्दे हैं उससे हल्की हल्की धूप आ रही है, या हल्की धूप उस एरिया में आती है, तो इस पौधे के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि कभी कभार आप इसको मॉर्निंग सनलाइट दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा धूप में रखेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी पत्तियां जलनी शुरू हो जाती हैं, लीफ बर्न होने शुरू हो जाते हैं। और अगर इसको आपने बहुत ज़्यादा लो लाइट में रख दिया तो भी आप देखेंगे कि इसमें ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो आइडियल प्लेस और आइडियल लाइट इसके लिए ब्राइट फिल्टर्ड लाइट ही मैं कहूँगी कि आप इसको रखिए। किसी भी कमरे में जहाँ अच्छी रोशनी आ रही हो वहाँ इसको रखिए, तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है और अपनी खूबसूरती को भी बरकरार रखता है। जहाँ तक सॉइल की बात है तो इसको एक वेल ड्रेनिंग सॉइल पसंद है। इस पौधे की ग्रोथ के लिए वेल ड्रेनिंग सॉइल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी को बहुत ज़्यादा होल्ड करके ना रखे जो भी मिट्टी है इस पौधे के लिए। तो मैं कहूँगी कि आप अपनी जो भी पॉटिंग मिक्स बनाए उसमें आप 50% कोकोपीट ऐड करिए, उसमें आप 20% कॉम्पोस्ट ऐड करिए, 10% आप पेरालाइट ऐड कीजिए ड्रेनेज के लिए, और 20% आप गार्डन सॉइल ले सकते हैं। इससे एक बहुत अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल तैयार हो जाएगी आपके प्लांट के लिए, जिससे उसको रूट रॉट का खतरा भी नहीं रहेगा। क्योंकि एक्स्ट्रा जब पानी होल्ड करके रखती है सॉइल मिट्टी, तो फिर उसमें फंगस इन्फेक्शन या फिर रूट रॉट होने का डर ज़्यादा रहता है। और साथ ही साथ जिस भी कंटेनर में आप इस पौधे को लगाएंगे उसमें आपको ध्यान रखना है ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेनेज होल होने चाहिए, जिससे कि पानी रुके नहीं, और आपने जैसे ही पानी दिया पौधे को ड्रेन आउट हो जाए, जिससे कि उसकी रूट हेल्दी बनी रहे। और जहाँ तक पानी की बात है तो पानी इसको मॉडरेशन में देना है कि हमेशा आपको सॉइल चेक करनी है पानी देने से पहले। ऊपर से 2-3 इंचेस सॉइल अगर आपको ड्राई फील हो रही है तो ही इसको पानी देना है, अदरवाइज़ नहीं देना है। और आपको ये इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं आप इसको अंडर वाटर ना रख दें। अगर आपने बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कम पानी इस पौधे को दिया तो वो भी सही नहीं है। आप देखेंगे कि इसकी जो लीव्स हैं उनका कलर चेंज हो जाएगा, वो अपना ग्रीन कलर छोड़ देंगी अगर ये अंडर वाटर्ड रहते हैं, विल्ट होनी शुरू हो जाती हैं। और इसी के साथ अगर आपने ओवर वाटर ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे दिया तो भी आप देखेंगे कि रूट रॉट हो जाता है और पौधे की पत्तियां झड़ने लगती हैं, पत्तियां पौधा गिरा देता है। तो ओवर वाटरिंग तो खैर पौधे को किल ही कर देती है, लेकिन अंडर वाटरिंग कंडीशन में भी आप देखेंगे आपकी पत्तियों में वो खूबसूरती नहीं रह जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्प्रिंग से लेकर फॉल तक, यानी कि मार्च से लेकर सितंबर अक्टूबर तक जो मंथ है, इसमें आपको हमेशा सॉइल चेक करके पानी देना है। और आप देखेंगे कि विंटर्स में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपको कंपैरेटिवली कम पानी देना होगा इस पौधे को। जहाँ तक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी का सवाल है तो ट्रॉपिकल प्लांट है, इसको वार्मर टेम्परेचर ज़्यादा पसंद है, घर का नॉर्मल टेम्परेचर में इसको रहना ज़्यादा पसंद है। और साथ ही साथ अगर ह्यूमिडिटी घर में कम है, ह्यूमिडिटी का लेवल आप बढ़ा सकते हैं, पेबल और ग्रेवल ट्रे यूज़ कर सकते हैं। और इसकी पत्तियों पे अगर आपको डस्ट दिखती है तो आपको किसी कपड़े को पानी से गीला करके इसकी पत्तियों को पोंछ दीजिए। एक तो पत्तियां फिर से शाइनी और खूबसूरत लगने लगेंगी, इसके साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस भी अच्छे से होगा, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको इसकी पत्तियों को भी क्लीन रखना है, क्योंकि ओवर द टाइम अगर हम इसकी पत्तियों को क्लीन नहीं करते तो हम देखते हैं कि इसमें डस्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, और जो पौधे की ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं है। और एक बार आप ग्रोइंग सीजन में मार्च से लेकर सितंबर तक किसी अच्छे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र से इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं।
और ट्रिमिंग भी आप टाइम टू टाइम कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं किसी भी तरह से पत्तियां पीली हो रही हैं या फिर डेड हो रही हैं तो आप उनको हटा सकते हैं। शेयर्स या कैंची, किसी भी सिजर्स की सहायता से आप अपने पौधे को प्रून कर सकते हैं। जी हाँ, ये पौधा थोड़ा सा टॉक्सिक है, तो अगर आपके घर में पेट्स हैं तो आपको उससे बचा के रखना है इस पौधे को, वो इसकी पत्तियों को इंजेस्ट ना करें। और जहाँ तक बात है इसकी एयर प्यूरिफिकेशन की, ये पौधा भी बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर का काम करता है। आपकी घर की इंडोर एयर में जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन और तरह तरह के एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, गैसेस रिलीज़ होती हैं घर में जो सामान रखे रहते हैं उनसे, तो उन सबको भी ये क्लीन करके आपको ऑक्सीजन देता है। और जहाँ तक रीपॉटिंग की बात है, तो जब भी आपको लगे कि ये पौधा मतलब बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गया है, अगर रूट इसकी बॉटम से बाहर आने लगे, दिखाई देने लगे, आप पानी डाल रहे हैं, पौधे को पानी तुरंत ही ड्रेन आउट हो जा रहा है, तो ये सब साइन होते हैं। और काफ़ी टाइम से आपने इसको रिपोर्ट नहीं किया है, साल या 1-2 साल में, इसको अक्सर रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लंबे समय तक ये पौधे चलते हैं, उसके बाद आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं साल या 2 साल में एक बार। और हमेशा ध्यान रखिए इस बात का कि जो भी आप जब भी इसे रिपोर्ट करें तो एक साइज़ बड़े, 1 या 2 इंच बड़े किसी पॉट को लीजिए और तब इसको रिपोर्ट करिए, और अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल के साथ। और इस तरह से बहुत ही केयर टिप्स बहुत सिंपल है, हालांकि इतना इजी ये प्लांट नहीं है। थोड़ा सा अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे, अंडर वाटरिंग भी नहीं करेंगे और इसको प्रॉपर लाइट देते रहेंगे। इसकी क्या हैबिट होती है कि अगर आप इस पौधे को जिस तरफ ज़्यादा लाइट मिलेगी उस तरफ ये झुकता जाता है, तो आपको ये भी देखना है कि हमेशा टाइम टू टाइम इसको आप रोटेट करते रहें, पौधे को उसी जगह पे रखें, लेकिन उसको घुमाते रहें, तो उसकी पत्तियों को और हर तरफ से पौधे को रोशनी मिलती रहेगी और पौधा स्ट्रेट लंबाई में बढ़ेगा। ये एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है जो कि आपके घर की खूबसूरती को, साथ ही साथ ग्रीन एलिमेंट को बढ़ाता है। बहुत सुंदर लगता है आपके ड्राइंग रूम या कहीं भी इसको रखिए इस पौधे को। एयर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम फिर से मिलेंगे, किसी नए पौधे के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हैप्पी प्लांटिंग। नमस्कार।